कल एक मित्र ने पूछा मुझसे कि आप कहते हैं कि इस एक्सपीरियंस का या अपने अमृत स्वरूप को जानने का जीवन में बहुत उपयोग है और इससे रूपांतरण बहुत आसानी से घटित हो सकता है। तो आप बताओ कि रूपांतरण कैसे घटित होगा। ठीक है, भय से मुक्ति हो गई, मृत्यु का भय से हमने अपने अमृत स्वरूप को जान लिया, लेकिन वो तो मृत्यु की घटना है जिससे कि मेरा डर खत्म होगा। जीवन के हर पल में ये कैसे उपयोगी हो सकता है। मैंने उससे कहा कि क्या ये डर जो हमें मृत्यु का डर है, ये सिर्फ मृत्यु के समय ही हम पर भय लाता है? क्या हमारा पूरा जीवन भय से ग्रस्त नहीं है? मैंने कहा अपने जीवन पर दृष्टि डालकर देखो। जब बड़े होने लगे, धन बहुत उपयोगी है, लेकिन क्या हम धन में अपनी सिक्योरिटी नहीं ढूंढते? भय नेगेटिव मीनिंग को दर्शाता है, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो भी तो भय के अगेंस्ट ही हमने सिक्योरिटी खड़ी की है। हम चाहते हैं कि हम सिक्योर्ड हो जाएं, हमारे पास बहुत पैसा हो और हम सिक्योर्ड हो जाएं, ताकि कल को कोई भी मुसीबत आए और हम उससे बच सके। हम चाहते हैं हम पढ़ लिख कर अपने बच्चों को एक बड़ी ऊंची पोस्ट पर, पद पर कायम कर दें। पोस्ट क्यों चाहिए? इतना बड़ा पद जो चाहिए, अगर अपने भीतर देखो तो उसका भी उपयोग भय के लिए ही करना चाहते हैं। संसार में इतना कुछ इकट्ठा करते हैं, उस पे से ज्यादा प्रतिशत जब आप देखोगे, हम अपने आप को सिक्योर्ड करना चाहते हैं। ये सिक्योरिटी क्या है? क्या ये सिक्योरिटी हमारे भय के अगेंस्ट ही नहीं है? तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि मृत्यु का भय है और हम केवल मृत्यु के समय इस भय से मुक्त हो जाएं। हमारा पूरा जीवन ही भय केंद्रित है। यहां तक ये तो बाहर की बात है। हम बच्चों को मंदिर भेजते हैं थोड़ा सा बड़ा होते ही, जाओ भगवान से ये मांग लो, जाओ भगवान तुम्हें ये दे देगा। लोभ के पीछे भी भय छुपा है। हमारा परमात्मा तथाकथित जो हमने बना दिया, उसको भी इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि हमें किसी ऐसी घड़ी में जो हमें मुसीबत लाएगी, ये परमात्मा हमें बचा लेगा। तो जीवन ही नहीं, हमने धर्म भी भय केंद्रित किया है। हमारा पूरा जीवन भय केंद्रित हो गया है, हमें नजर नहीं आता। और अगर हम भय से मुक्त होंगे तो क्या हमें परमात्मा से ये सिक्योरिटी मांगने की आवश्यकता है कि हमें जीवन में तुम हर चीज से बचाना? परमात्मा क्या इसी काम के लिए है? जिस शक्ति को, जिस अस्तित्व को हमने परमात्मा का एक लेबल लगा दिया, क्या वो हमारा नौकर है कि हमें हर स्थिति से बचाएगा? हम कर क्या रहे थे अध्यात्म के नाम पर? ये जो तथाकथित साधु संतों ने भय और लोभ पर पूरा जीवन केंद्रित किया, ये हमारी कमजोरी को देखते हुए किया कि तुम मेरी शरण में आओ, बस अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पहले अपने जीवन को तो वो इस तरह से बना ले कि उनके जीवन में कुछ नहीं होगा। जो लोग ये क्लेम करते हैं, उन्हें अपने जीवन के बारे में पता नहीं, दूसरे के जीवन को सिक्योर करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कितना सरल और सहज जीवन है जो परमात्मा ने दिया है। हम यहां हैं किस लिए? तुम पिकनिक पर जाते हो, कहीं घूमने हिल स्टेशन पर जाते हो, वो 7 दिन कैसे गुजारते हो या 10 दिन कैसे गुजारते हो?
सब तकलीफों को इग्नोर करते हो, सोचते हो बस 5-7 दिन की तो बात है। जिन मित्रों के साथ गए होते हो उनसे भी कोई शिकायत नहीं होती, सोचते 5-7 दिन की तो बात है। क्योंकि हमने अपने फ्रेमवर्क में ये 5-7 दिन बड़ा छोटा समय मान लिया है। अगर हम परमात्मा के टाइम फ्रेम में देखें, हमने कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुए। ये 70-80 साल, ये 1 साल क्या 1 दिन की तरह नहीं है। हम सब यहाँ 40-45-50 साल 65 साल के लोग बैठे हैं। जरा दृष्टि डालो, जीवन कैसे तेजी से बीत गया। कल हम छोटे बच्चे थे, स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, और आज इतने वर्ष बीत गए। तो अगर 40-50 साल ऐसे बीत गए तो बचे हुए 10-20 साल कितनी देर में बीतेंगे। ये गंभीरता छोड़ो। खाली बह ही नहीं जाएगा अमृत तत्व के अनुभव से, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण नहीं बदल जाएगा। कोई गंभीरता नहीं। किस लिए? रिश्तों को बांधना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। जो हमें प्यार करते हैं उनसे भी कामना जुड़ी हुई है कि बस तुम छोड़ के मत जाना अगर तुमसे प्रेम हो गया तो। वो प्यार कितना भी करे, कल मृत्यु आ गई तो छूटेगा ही छूटेगा। कहां की सिक्योरिटी? किस सिक्योरिटी की बात करते हैं? और अपना पूरा जीवन हम ग्रस्त कर देते हैं। सच पूछो तो हमने अपना जीवन जिया ही नहीं जब तक हम इस भय से, इस लोभ से ग्रस्त हैं। कोई परमात्मा मुझे बचा लेगा, कोई परमात्मा मेरा नुकसान बचा देगा, कोई परमात्मा मेरे रिश्ते बचा देगा, कोई परमात्मा मेरे बच्चे बचा देगा। जीवन का स्वीकार कैसे आएगा? जब तक जीवन के प्रति अपना सही दृष्टिकोण नहीं बनाओगे तब तक जीवन का स्वीकार भी नहीं आ सकता। बस वही कंडीशनिंग्स। मेरी नजर में मेरा जीवन ये सही है और ये इस तरह से होना चाहिए। भय से इसी समय मुक्त हो सकते हो अगर कामना विदा हो जाए। भय से इसी समय मुक्त हो सकते हो अगर स्वीकार आ जाए। अगर जीवन में स्वीकार आ गया, जीवन जिस भी रूप में है, बचपन से लेकर आज तक जीवन जिया है हम लोगों ने। बहुत से लोगों को मृत्यु में देखा है। बहुत से लोग ऐसे ही रिश्तों में आए और ऐसे ही रिश्तों से छूट भी गए। फिर भी बांधना चाहते हैं, फिर भी पकड़ चाहते हैं, फिर भी चाहते हैं कोई कमिटमेंट कर दे। क्या आज से पहले किसी ने कमिटमेंट नहीं की थी या हमने ली नहीं थी जो हमसे छूट गए? फिर भी नहीं सीखते, फिर भी नहीं जागते, फिर चाहते हैं बंधन, और बंधन में जीवन बिताना चाहते हैं। मेरे देखे अमृत तत्व की अनुभूति एक बार हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, तो क्या ये इल्यूजन्स क्रिएट कर पाएंगे मेरे जीवन में? जिसका सत्य नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं, जो मरणोधर्म है, उसका हम जीवन में सब कुछ बांध के चल रहे हैं। अमृत की अनुभूति सच पूछो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे जगाने के लिए है, जागरण के लिए है। और ये जागरण जीवन के प्रति है, ये होश जीवन के प्रति है, ये जागरण स्वीकार के प्रति है, ये जागरण जीवन के ऊपर दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण लाने के प्रति है कि जीवन है क्या? क्या जो मैं समझ रहा हूं वही जीवन है, या जो जीवन सच में यथार्थ है मैंने उसको वैसा जाना? मैं अपने चश्मे से जीवन को देखकर वैसा ही रंगत में रंग कर वैसा ही जीवन चाहता हूं, और कामनाओं से ग्रस्त हूं, अहंकार से ग्रस्त हूं। मेरे देखे ध्यान से जो जागरण अर्जित करते हैं उसी जागरण से रूपांतरित जीवन घटित होता है, और उसी रूपांतरण से मेरी जीवन शैली आनंद में, प्रेम में, करुणा में व्यतीत होती है। तो अमृत का अनुभव
ये जो रॉन्ग एसोसिएशन है मेरा, मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरी भावनाओं से, ये जो भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, उस भ्रम से मुक्त होना है। ये रॉन्ग एसोसिएशन को तोड़ना है और सच में स्वयं को एक आकाश की भांति मानकर जीना है। हर रोज सोने से पहले क्या हम स्वयं को आकाश की भांति अनुभव करके नहीं सो सकते? हर रोज सोने से पहले और उठते ही सबसे पहला हमारा ख्याल अपने प्रति आकाश की भांति नहीं हो सकता? मेरा वजूद क्या है, मैं कम से कम एक पल के लिए तो याद करूं। और आप रात को निद्रा में जाए आकाश की भांति, आपकी पूरी रात आकाश की भांति बीत सकती है, क्योंकि आप अपने अवचेतन मन में निद्रा में चले जाते हो। और अवचेतन की गहराइयों में अगर अपने सत्य को अनुभव कर लिया, वही आपका शाश्वत सत्य होगा। और फिर जब मृत्यु आएगी, उस पल में भी आप सिर्फ और सिर्फ आकाश होगे। हर रोज हम छोटी मृत्यु को उपलब्ध होते हैं, हर रोज मरते हैं, हर रोज जन्म लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इसको गौर किया? अगर हम इस छोटी मृत्यु के प्रति जाग कर अपने आप को आकाश मान लें, तो बड़ी मृत्यु भी जब आएगी, जो सांस भीतर आएगी जरूर, लेकिन शायद छूटे ना, या छूटेगी तो जरूर शायद दोबारा आए ना, मैं आकाश की भांति होऊंगा। और फिर जब एक बार रात को सोने और सुबह जागने की प्रक्रिया में आपने अपने आप को आकाश की भांति अमृत स्वरूप के रूप में अनुभव कर लिया, फिर संभावना है कि दिन में हर कुछ देर के बाद आपको ये ख्याल आता जाए, और फिर संभावना है कि आपका पूरा जीवन ही आकाश की भांति हो सके। अनुभव पर्याप्त नहीं है, एक बात ठीक से जान लेना। अनुभव को अपने जीवन में कैसे लाना है, यहां बात पूर्ण होती है। ध्यान के, समाधि के क्षणों में मैं कुछ भी अनुभव कर सकता हूं, क्योंकि मैंने एक विधि का सहारा लिया। एक विधि का सहारा लेकर अपने शरीर से बाहर, अपने शरीर से उपरांत, अपने मन से बियॉन्ड, अपनी भावनाओं से बियॉन्ड जाकर अपने भीतर स्पेस में समाधि का अनुभव करके उसके साथ उस समय तो एक हो गया। या आपने समाधि के क्षणों में अपने आप को विराट का अनुभव मान लिया, या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन इस अनुभव को चाहे छोटे ही रूप में हुआ हो, हमें अपने जीवन में लाना होगा। और उसका उपाय है, शुरू करो रात के सोने और सुबह जागने से, और फिर धीरे धीरे आप पाओगे कि दिन में कई घंटों में आप अपने आप को शरीर और मन और भावनाएं नहीं समझोगे। मैं कहता हूं हर 2 से ढाई घंटे में, क्या अपने फोन में, आजकल तो फोन ऐसे आ गए हैं, स्मार्टफोन से, क्या एक अलार्म लगाया जा सकता है कि तुम्हें स्वयं पर लौटना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, स्वयं को अनुभव करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, शून्यता में स्वयं को अनुभव करना है इस अमृत तत्व, इस आकाश के रूप में 5 मिनट के लिए। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको 2-2.5 घंटे के बाद 5 मिनट स्वयं पे लौटने से रोक सके। लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना होगा, प्रयास तो मेरा होगा, और जब तक मेरा प्रयास नहीं, तब तक परिणाम नहीं। भय से ऐसे ही मुक्त हो सकते हो, कामनाओं से तो मुक्त हो। जीवन को सत्य स्वरूप में जानो तो सही। माना पैसा जरूरी है, माना हम पद पाना चाहते हैं, बच्चों को चाहते हैं कि ऊंचे पद पर विराजमान हो जीवन में, लेकिन क्या पैसा साध्य की जगह साधन नहीं बन सकता? क्या जो भी हम यश या पद पाना चाहते हैं, सिर्फ एक जीने का एक तरीका मानकर उसको ऐसे ही नहीं जी सकते? उसके साथ जरूर अपने भय को, लोभ को, कामनाओं को साथ लगाकर जीना है। ये फर्क होगा रूपांतरण में। जीवन वैसा ही होगा बाहर से जैसा दिखता है, लेकिन जीने का तरीका वैसा नहीं होगा। जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं। यहां से लौट कर जाएंगे, वही परिवार, वही मित्र, वही काम की जगह, सब कुछ वैसा का वैसा होगा, लेकिन भीतर से आप वो नहीं होंगे जो आने से पहले थे।
लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ और प्रयास होने जरूरी है. Yesterday one friend asked me that you are telling the experience of eternal life. What's the use of that? You are just explaining the fear of death. That will be useful only at the time of death. What will happen in the daytime? That means I have this experience and I will use it at the time of death? I said, no. Your whole life is actually under this fear. You are earning money. You want to collect money for what? You want to be secured. What this security is? This is against your fear. You want a big position in the life. For what you are seeking this big position? Just to secure yourself. Why this word secured? From where this word secured came? This security itself is against the fear. So once you just free from fear, you free yourself from all the expectations, all the greediness, then actually the transformation can happen. You have to understand the life, what the life is. You have to understand each and every experience what you are having at the state of meditation. Once you have this, once you know that you are not the body, once you know that the life itself is just like flowing and I have to flow, nothing is in my hand. Only I have to learn how to take the incidents that are happening in my life. And incidents are not in my control. Every minute the new thing is happening. Every minute something new is coming in my life. And that is the beauty of life. Today we are together. Maybe tomorrow we will not be together. We can miss some one person. Who knows? But we don't accept this reality. We want to hold everything in this life. We want to hold this life. We want to hold the position. We want to hold the money. We want to feel secured. If there is no fear, there is no need of security. Security is taking birth from this fear, feeling of the fear. You are just complete. There is no question of fear, there is no need of security. And people who are looking for the security, so many people you have seen in your life are losing the security of one point or other point. You must have seen so many people having so big money one day, but now they are without money. Where the security gone? The people who earn the position in the life and the next minute they lose it. You see so many politicians, they seem to be most powerful person yesterday, but today they are no position. What is the definition of security, what we are looking for? We are not even secured for this life, which is the beautiful gift of existence. Right now it is there, next moment it will not be there. And definitely we all have one next moment at one point of time of our life. Why can't we accept that? We see so many people dying every day. But still we want to hold my life forever. And if I will not be there tomorrow, is anything is going to stop in this world? Nothing. It's so simple. Yesterday in Osho Discourse you are listening. If you are awake at the time of death, if you are accepting with the full heart, then it is a possibility that you will have the next life of your choice. Because you have accepted the death. You are awakened and now
you will be awakened for the next life also. So dear friends, don't look for security. Life is there as secured in this moment only. The security is in this moment only. Next moment, no security. And this is the beauty of life. Whatever will come, I will accept it. I will live at my fullest. I will take it like that. This is the beautiful moment. And Osho is saying that the next moment is coming out from this moment only. How you are living this moment is most important thing in this life. Because if I am happy, if I am in acceptance, if I am in bliss in this moment, if I am in peace in this moment, next moment definitely has this effect of all these things. But if I am having a fear in this moment, the next moment which is coming into my life is full of fear. So please take the life as it is. And any experience you have in the state of meditation, expand in your way of living. Expand that feeling, that experience in your living a life. And that is the real transformation. And we all are here only for the transformation. If the transformation is not happening, you are simply wasting your time. This is a beautiful life. Live it. Enjoy it. Love it.